नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यवहारवाद की आलोचना के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार व्यवहारवाद का अध्ययन राजनीति विज्ञान को आधुनिक स्वरूप प्रदान करता है। ये राजनीति विज्ञान को विस्तृत और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास है, लेकिन फिर भी इसके स्वरूप को कई तरीके से अस्वीकार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो आलोचना है वह ये है कि ये ज्ञान के एक मिथ्य सिद्धांत पर आधारित है। इसमें केवल तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए तथ्य नहीं अर्थात मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ तथ्यों के आधार पर हम अगर अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन व्यापक तो होगा परंतु सार्थक नहीं होगा। दूसरा इसकी आलोचना है कि वैज्ञानिक विधि को इतना अत्यधिक प्रयोग में लाया गया है कि राजनीति विज्ञान का मूल स्वरूप ही अस्वीकार्य हो गया है। तथ्यों को एकत्रित करना, उनका मापन, उनका परिमाणीकरण करना और उसके पश्चात कोई निर्णय निकालने में आत्मपरकता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि मूल्य निर्णय की शोधकर्ता अपने मूल्यों को, अपने भावनाओं को अपने शोध से मुक्त नहीं रख पाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी का अध्ययन एक पागल विज्ञानवाद पर आधारित है। हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के प्रयासों में इतना अधिक आगे निकल गए कि हम राजनीति विज्ञान के मूल स्वरूप को भूल गए। कुछ आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादियों ने इतनी अत्यधिक भारी अपरिचित शब्दावली का प्रयोग किया है कि राजनीति विज्ञान सिर्फ एक शब्द आडंबर सा प्रतीत होता है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतों का एक नया उलझाने वाला शब्द जाल आविष्कृत किया गया, जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका के व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। अविकसित व विकासशील राष्ट्रों के लिए व्यवहारवाद के तरीकों से, तकनीकों से अध्ययन करना अत्यधिक मुश्किल है। व्यवहारवाद के निष्कर्षों को जब हम अगला पॉइंट के निष्कर्षों को जब हम नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो ये समझ में आया कि नीति निर्माण जो विकसित राष्ट्रों की है वो विकासशील की नहीं है, और जो विकासशील राष्ट्रों की है वो अविकसित की नहीं है। अर्थात व्यवहारवाद के द्वारा बनाए गए सिद्धांत निर्माण विश्व में समान रूप से सब पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इन आधारों पर व्यवहारवाद को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु हम इसके योगदान को नहीं नज़रअंदाज कर सकते। व्यवहारवाद क्रांति ने ही राजनीति विज्ञान को न सिर्फ सुधार किया, इसका पुनर्निर्माण किया, परंतु राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक रूप से विश्व के सामने प्रस्तुत किया। राजनीति विज्ञान के नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति, नई दिशाएं प्रदान करी और राजनीति विज्ञान को आज हम राजनीति विज्ञान नहीं अपितु विज्ञान की राजनीति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवहारवाद, दूसरा पॉइंट, व्यवहारवाद ने अपनी वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई प्रविधियों और मापन का साधनों को विकसित करने का प्रयास में राजनीति विज्ञान केवल मूल्यों और आदर्शों को महत्व देता था। अब हमने तथ्यों और वैज्ञानिक अध्ययन करने पर भी बल देना प्रयास किया। धन्यवाद।